दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने निकाले गेस्ट टीचरों के 602 पदों पर भर्ती। जी हां, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों में पार्ट टाइम शिक्षकों की भर्ती निकाली है। कुल 602 वैकेंसी है। ये नियुक्तियां अस्थायी रूप से होगी। इच्छुक उम्मीदवार inmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 24 सितंबर यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने नोटिस में कहा है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 11 महीने के लिए या बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना की सिफारिश पर असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक रहेगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति कक्षा 1500 रुपये दिए जाएंगे। महीने में अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उम्मीदवार कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हो और उन्होंने एनईटी या एसएलईटी या एसईटी क्वालिफाई किया हो। अगली बड़ी खबर, बिहार को मिले 1605 नए दारोगा। पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुई 615 महिला एसआई। जी हां, बिहार पुलिस अकादमी ने 615 महिला समेत कुल 1605 दारोगा दिए। पुलिस महकमा में ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ महिला दारोगा निकली है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भव्य कार्यक्रम के दौरान इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अकादमी के कैंपस में ट्रेन सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम की मौजूदगी में सभी नए दारोगा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बड़ी खबर, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की होगी पढ़ाई। जी हां, सूबे के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब नए एवं उभरते हुए तकनीकी का कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसके तहत इन संस्थानों में परंपरागत कोर्स के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कोर्सों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। बिहार के 3.5 करोड़ श्रमिकों को ई पोर्टल से जोड़ने की तैयारी सरकार की तरफ से दी जाएगी ये सुविधाएं। जी हां, बिहार के श्रमिक अब ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने गुरुवार को इसके बारे में बताया कि राज्य के 3.5 करोड़ श्रमिकों को इस पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह राज्य की आबादी का करीब 30% है। पोर्टल की शुरुआत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि राज्य के असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों का 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य है। उद्देश्य यह है कि सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले। इस योजना के तहत श्रमिकों को बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही सभी श्रमिकों को एक परिचय पत्र भी दिया जाएगा। उच्च शिक्षा पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा अब सभी जिलों में होगी पीजी की पढ़ाई। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले में पीजी की पढ़ाई होगी। इसके लिए जिन जिलों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है वहां जल्द ही शुरू की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी बिहार के 10 जिलों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जमुई और सुपौल के एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। बाकी 8 जिलों में पीजी की पढ़ाई के लिए कवायद जल्द शुरू होगी। गोपालगंज, कैमूर, किशनगंज, बांका, शिवहर, लखीसराय, अरवल, नवादा में भी अभी पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है।
बिहार में फिर बढ़े कोरोना के मामले, डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्यों से आने वाले का होगा टेस्ट। जी हां, देश के जिन राज्यों में कोरोना के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं या जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, उन राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डा पर रैपिड एंटीजन जाँच कराई जाएगी। जिनके पास 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट होगी, उन्हें जांच से मुक्त रखा जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। जी हां, मानसून की ट्रॉप लाइन जैसे जैसे हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में जा रही है, बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मध्यम भारी बारिश के आसार है। आपको बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति का कनेक्शन निबंधन शुरू, अक्टूबर माह से उपभोक्ताओं को सीधे घर पर होगी गैस की आपूर्ति। जी हां, बिहार के औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर के महिलाओं को पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति का IOCL के शहर के उपभोक्ताओं के घरों में कनेक्शन देने के लिए निबंधन का कार्य शुरू किया गया है। IOCL के उप महाप्रबंधक ने कहा कि सितंबर के अगले माह यानी अक्टूबर से शहरों में उपभोक्ताओं के घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए निबंधन कराना होता है। अगली बड़ी खबर, पटना से दिल्ली के लिए चलेगी बिहार सरकार की AC बस, लखनऊ, गोरखपुर और आगरा जाना होगा आसान। जी हां, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से कोरोना संक्रमण के कम होते ही पटना से दिल्ली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 2x2 कोच से पटना से दिल्ली जाने में कुल 20 घंटे का समय लगेगा। यह बस पटना से चलकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पिपरा कोठी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा होते हुए कौशाम्बी यानी दिल्ली तक जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार से इसका परिचालन प्रतिदिन शुरू हो चुका है। यह प्रतिदिन बांकीपुर बस स्टैंड से दिल्ली के लिए शाम 4 बजे खुलेगी। साथ ही आपको बता दें कि 2x2 कोच से यात्रा करने पर पटना से दिल्ली का किराया 1650 रुपये देना होगा, जबकि स्लीपर कोच से यात्रा करने पर 1800 रुपये किराया देना होगा। बिहार में अधिकारियों को करना होगा सांसद और विधायकों का सम्मान, मुख्य सचिव ने अफसरों को लिखा पत्र। सांसद और विधायक राज्य में अफसरशाही को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यह आरोप भी लगाते हैं कि राजकीय समारोह या बैठक में उनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाता है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं होता है। अब इस मसले पर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने एक पत्र जारी किया है। अपर मुख्य सचिव से लेकर जिला अधिकारियों तक के नाम जारी पत्र में उन्होंने हिदायत दी है कि सांसद और विधायकों को पूरा सम्मान मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बड़ी खबर, बिहार में बदलेगी रेशम उद्योग की किस्मत, अब टेक्सटाइल में छात्र कर सकेंगे बीटेक। जी हां, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भागलपुर के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में 4 वर्षीय 3 अलग अलग बीटेक कोर्सेज शुरू करने के संदर्भ में बातचीत की। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अब इस संस्थान में सिल्क टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 4 वर्षीय बीटेक कोर्सेज प्रारंभ कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि भागलपुर के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में बीटेक कोर्सेज की पढ़ाई शुरू होने से न सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए प्रशिक्षण पाकर रोजगार के लिए तैयार होने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि बिहार में रेशम और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत पूरी होगी। बड़ी खबर, समय पर दूर नहीं की लोगों की समस्याएं तो अफसर पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। जी हां, निर्धारित समय पर समस्याओं का निपटारा नहीं करने वाले निगम के संबंधित अधिकारियों पर प्रति घंटा 500 रुपये आर्थिक दंड लगेगा। वार्ड में डोर टू डोर गाड़ी 24 घंटे में नहीं पहुंचने, नाला सफाई 24 घंटे में नहीं होने, 4 दिनों में मैनहोल की समस्या का निपटारा नहीं होने सहित अन्य समस्याओं का निपटारा कराने को लेकर समय सीमा तय की गई है। समय पर निपटारा नहीं होने पर
कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर व मुख्य सफाई निरीक्षक को आर्थिक दंड देना होगा और अगर बार बार अधिकारियों द्वारा गलती की गई तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नगर विकास व आवास विभाग को पत्र लिखा जाएगा। आपको बता दें कि अलग अलग शिकायत के लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई है। जैसे स्ट्रीट लाइट के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है, मैन होल के लिए 96 घंटे का, नाला सफाई के लिए 24 घंटे का, फॉगिंग समस्या के लिए 24 घंटे और मृत पशुओं को हटाने के लिए 24 घंटे का समय रखा गया है। बड़ी खबर, अब बिना रुके चलेगी गंगा दामोदर पटना इंटरसिटी और जनशताब्दी। जी हां, रेलवे ने 31 अगस्त तक चलने वाली 56 ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इनमें गंगा दामोदर एक्सप्रेस, धनबाद पटना इंटरसिटी और रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। धनबाद रेल मंडल के बरकाकाना से पटना और सिंगरौली से पटना जाने वाले पलामू एक्सप्रेस भी अगले आदेश तक चलेगी। इनके साथ ही बिहार झारखंड होकर पश्चिम बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्सों तक जाने वाले कई लंबी दूरी की ट्रेनों को फेरे में भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले जहां महीने 2 महीने के लिए फेरे बढ़ाए जा रहे थे, वहीं अब अगले आदेश तक ट्रेनें चलती रहेगी। बुधवार को पूर्व मध्य रेल ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। मुख्यालय से जारी आदेश के बाद धनबाद रेल मंडल ने भी मंडल के अधीन ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। आने वाले 1-2 दिन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव में शिकायत और सुझाव के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य तैयारियों पर अपना फोकस कर लिया है। अब पंचायत चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सुविधा देने के लिए भी घोषणा की है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर शिकायत और सुझाव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब लोग हेल्पलाइन नंबर 1800-3457-2434 पर फोन कर किसी भी तरह की चुनाव संबंधी शिकायत या अपने सुझाव निर्वाचन आयोग को दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए खास ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर लोग चुनाव संबंधी सभी जानकारियां ले सकते हैं। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में सब्जियों के बाद अब दाल की कीमत में उछाल, अभी राहत मिलने की उम्मीद कम। जी हां, सब्जियों के भाव में तेजी से परेशान लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब दाल की कीमतें भी बढ़ गई है। दालों की कीमत में 2 से 5 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि कमजोर पैदावार का कीमतों पर असर पड़ा है। सब्जियों में तेजी से भी दालों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। जब सब्जियों में तेजी रहती है तो दालों की खपत बढ़ती है और कीमतें भी तल्ख हो जाती है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके अनुसार बिहार से और कौन सी जगह के लिए बस सेवा शुरू होनी चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।